एक गांव रहा, एक आदमी बीमार हुआ तो गांव वाले उसका देखे जाए लगे, लेकिन वो गांव में एक बहिरा रहता रहे तो बहिरवा नहीं गा, कैसे हम बहिर आदमी हो का करे जी। लेकिन हफ्ता गुजर गया, उसकी बीमारी बढ़ती ही रही। तो बहिरवा सोचिल्ला हम चले जाने, हमारे गांव वाला कहीं देखो सब आए लेकिन बहिरवा नहीं आवा। तो बहिरवो चला, घर से चला तो रस्तम सोचे समझे वहाँ 3 बात पूछबे तो चले। पहले नंबर पर पूछबे का हाल है हो, तो कहबे करी हाँ ठीक है, तो हम कहबे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करेंगे खाते क्या हो, तो अक्सर बीमार सेब अनार मौसमी खाते, यही बताए तो हम कहबे बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरा सवाल करेंगे कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी बड़े डॉक्टर ही का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। फिर उसके बाद चला आऊँगा। सोच साँझ के बहिरवा हुआ पहुँचा, अगवा कहे सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम कहे। बहिर कहें क्या हाल है, तो बहुत परेशान रहा, तो उसने कहा मर रहा हूँ और क्या हाल है। तो बहिरा कहा था बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब बहिर आदमी को का बताऊँ का कही, तो बीमार बेचारा तड़प उठा, कहे हाय अल्लाह कहाँ के दुश्मन चला हुआ, हम मैं कह रहा हूँ मर रहा हूँ, कहता बहुत अच्छी बात। बहिरवा फिर पूछा थे खाते क्या हो, तो गुस्सा हो ही गया था, तो कहा आप जहर खाऊंगा और क्या खाऊंगा। तो बहिरवा कहते बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरा सवाल किया किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो उसने झुलझुला के कहा मलकुल मौत आएंगे, डॉक्टर कौन आएगा, अब तो मौत का मामला है। तो कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चला गया था पड़ोसी को खुश करने, लेकिन बजाय खुश करने के वो बोलियां बोली जिससे पड़ोसी दुखी हो गया। ऐ लोगों समझो हर मामलात को। देखिए हमारे आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, बताओ हुजूर कहाँ पैदा हुए, आप लोग नहीं बताया। एक जगह पूछा तो एक साहब बड़े मुश्किल से कहे अजमेर शरीफ में, हाँ। हम कहें इनका अजमेर याद है शरीफ, हाँ। मुसलमान को अपने पैगंबर की तारीख न याद हो, ताज्जुब की बात है, हाँ? मक्का शरीफ में पैदा हुए, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया, और नबूवत का ऐलान किया तो इतनी परेशानियां आई कि 3 साल तक मक्का के लोगों ने बंद कर दिया, बगैर दाना और बगैर पानी के। 3 साल तक पीने का पानी भी अंदर नहीं जाने दिया, खाने का सामान भी जाने नहीं दिया। किस लिए कि इसलिए कि सिर्फ वो अल्लाह की इबादत का हुक्म देते थे, अल्लाह की इबादत करो। कत्ल के लिए दरपे हुए कि इनको कत्ल कर दिया जाए। सब तकलीफ़ें मेरे नबी ने गवारा की, और जब कत्ल करने के लिए तैयार हुए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब मक्का छोड़ दो, मदीना चले जाओ। नबी की ज़िंदगी से पता चलता है कि जहाँ दीन पर अमल करना मुश्किल हो वो जगह छोड़ दो, वहाँ न रहो, तो हिजरत का सवाब पाओगे आप। 53 साल की उम्र में मेरे पैगंबर जब मदीना गए तो मदीना जाते जाते मेरे नबी ने जो पैगाम सुनाया, सबसे पहले मेरे नबी ने जो मदीने में तकरीर किया, उस तकरीर में 3 बातों का हुक्म दिया था। नंबर 1 पर फरमाया था या अय्युहन्नासु इफ़शुस्सलाम बैनकुम, ऐ लोगो तुम आपस में एक दूसरे से सलाम किया करो। सबसे पहला पैगाम मेरे नबी ने सलाम का हुक्म दिया था।
लेकिन आज अफसोस है कि हम मौलाना से सलाम कर लेते, पीर से कर लेते, प्रधान से कर लेते, गांव वाले से कर लेते, लेकिन घर में माँ बाप को नहीं करते, बीवी से नहीं करते, बच्चों से नहीं करते। सलाम का माना समझ लेते, अस्सलाम वालेकुम ये समझो दुआ है। जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से कहता है अस्सलाम वालेकुम, तो इसका मतलब है कि तुम सलामत रहो। तुम दूसरों को दुआ दो, मौलाना को दो, पीर को दो, नेता को दो, और अपने माँ बाप को दुआ नहीं दे सकते जिन्होंने पैदा किया। अपनी औलाद को दुआ नहीं दे सकते। जो बीवी तुम्हारी जिंदगी की साथी है उसको भी तुम सलामती की दुआ नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम, तुम सलामत रहो, सलामत हर चीज से बचे रहो। सलाम किया करो। जिनमा कोई दुआ ने वो करत है, जहां मिली कहीं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग मतलब तुम्हारी सुबह सलामत हो। सुबह सलामत हो, दोपहरे लतियाए जाओ, शाम के चप्पल मारे जाओ, सुबह सलामत हो बस। से रात में मिलेंगे कहेंगे गुड नाइट, तुम्हारी रात सलामत हो, रात सलामत हो, दिन। लेकिन है मुसलमानों, कुर्बान जाओ अपने नबी के एहसान पर कि उनके जरिए अल्लाह ने हमको तुमको सलाम का कितना अच्छा तरीका मिला है। अस्सलाम वालेकुम, तुम सलामत रहो, तुम्हारा दिन भी रात भी, तुम हर वक्त सलामत रहो। सलाम करो। सलाम से नफरत भी दिल की जाती है। दो आदमी में झगड़ा हो, बोलचाल बंद हो जाए, फिर यक्को अगर उस दूसरे का देख के कह दे अस्सलाम वालेकुम, तो दूसरे के दिल के नफरत खत्म होगी कि यार ये हमसे मोहब्बत करता है। बोलो, सलाम मोहब्बत का भी जरिया है। एक जलसा होता रहा, मौलाना साहब तकरीर करता रहा, एक आदमी बैठा रहा है, जब सुने तो कहे सरे ये तो बहुत बढ़िया नुस्खा बता दी मौलाना, हमरे मेहरुम बनत नहीं है। रातों दिन तू मैं लाग रहा था। मौलाना कहते सलाम करो, मोहब्बत पैदा होगी, तो सोचिस अब घरे सलाम करबे ताकि झगड़ा दूर हो जाए। जलसा सुन के गवा घरे, अब मुहारम ठाड़, कबू सलाम की हिस्स नहीं रहा तो शर्मइबो करे, हिम्मत नहीं पड़े। मुहारम खड़ा कहे कैसे सलाम करी। बड़ी देर के बाद हिम्मत पड़ी तो घर में घुसा, वास्तीन समेटे ला, कहे था सलाम करब चाहे जौन हो जाए, लागत है लड़ाई जात है। अब वास्तीन समेट के घर में घुसा, मेहरुआ से कहा था अस्सलाम वालेकुम, तो कहा था तोर सब मजाक नीक लागत है, लेकिन यूं मजाक तोर हमका नहीं नीक लागत। इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलामों के, तो मेहरुआ कहता है तो यूं मजाक हमका नहीं निकला। बताओ, आज घर में इस्लामी माशरा नहीं है? समझती नहीं कि सलाम में कितनी बरकत अल्लाह ने अता फरमाया। और जब कोई सलाम करे तो जवाब जरा मुस्कुरा के दिया करो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वइज़ा हुय्यितुम, ईमान वालो जब तुम सलाम किए जाओ, फहय्यू बिअहसना वइज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन, ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यू बिअहसना मिन्हा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो तुम लगा दो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह जोड़ दो। अगर वो कहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो तुम बरकातहू जोड़ दो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
और मुस्किया के दे दो तो और अच्छा है। लेकिन बहुत से लोगों की आदत है, अगर कोई करवो करे सलाम वालेकुम तो वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे ये कौन जवाब है? कुरान कहता है मोहब्बत से जवाब दो, और तुम भौंगिया के जवाब देते हो। सलाम करो, मेरे नबी का पहला पैगाम है मदीना वालों को। दूसरा पैगाम मेरे नबी ने दिया था, वतुइमुत ताम बैनकुम, और ऐ लोगों तुम आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। खुश नसीब है इस महीने में गेरहवीं करने वाले, कि गेरहवीं करके नियाज दिला के खुद खाते हैं, औरों को खिलाते। ये मेरे नबी ने 1400 साल पहले ही पैगाम दिया था कि आपस में खाना खिलाओ। आगे बढ़ जाओ भैया, आगे आगे जगह है थोड़ी बहुत, आगे चले आओ। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं कि तकरीर होते तो बहुत से इक्के दुक्के उठे लागत हैं, लेकिन यहाँ उठे के बजाय आवत है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे शेर खान साहब ने जैसे कहा था वैसे ही हम देख रहे हैं माशाअल्लाह। खाना खिलाओ, खाना एक दूसरे को, इसलिए कि ये बहुत बड़ी नेकी है खाना खिलाना। नौजवानों बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जाओ कहीं जगह पाके, थोड़ी देर बैठ जाओ, वरना हम यही सोचबे कि कहाँ तकरीर करे चले आए रहा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बोलो ना भैया, बोलो ना सब। आगे जगह है, आगे आ जाओ, आगे। तो दूसरा पैगाम दिया था कि आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। कोई मुसाफिर आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो तुम खुश दिली से खाना खिलाओ, ये सोच कर कि आया है खाने वाला खाएगा अपनी रोजी और दुआ हमें दे के जाएगा। कोई किसी की रिस्क नहीं खा सकता। अरब में दस्तूर था कि शाम हो जाती और अगर कोई मेहमान नहीं आता तो अरब का मुसलमान दरवाजे पे खड़े होकर दुआ मांगता है, अल्लाह कोई मेहमान भेज दे कि खाएगा अपनी रोजी और दुआ हमें दे के जाएगा। भेज दे इलाही कोई मेहमान।